हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट है वो है टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेकेंड थीटा कोसेक थीटा। मेरे को आंसर लाना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें हम कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगा सकते क्योंकि स्क्वायर नहीं है फर्स्ट केस। तो मैंने आपको जैसे ही कहा है कि हम जो भी क्वेश्चन है हमें उसे किस फॉर्म में लाना है, साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में। तो मैंने टेंजेंट को क्या लिखा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट को क्या लिखा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे भी कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेंजेंट को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि हमने इस फॉर्मूले में जब हमने फॉर्मूले वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें सारे फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं। तो टेंजेंट को लिखते हम साइन अपॉन कॉस और कॉट को लिखते हैं कॉस अपॉन साइन। तो सबसे पहले मैंने इन जितने भी टेंजेंट और कॉट को है उसको मैंने साइन और कॉस की टर्म में लिख दिया। अब हमें ध्यान देना है, अब मेरे पास यहाँ पे मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे यहाँ दिख रहा था कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम कर लूँगा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ के अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा एलसीएम। अब यहाँ पे साइन थीटा बनाना है तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई, साइन थीटा से ही डिवाइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपने जरूर ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे मुझे साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब साइन थीटा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो साइन थीटा एलसीएम दोनों में सेम है तो सेम नंबर का सेम आ जाता है, और ऊपर ऐड हो रहा तो ऐड होगा, माइनस हो रहा तो माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, एलसीएम ले लिया था तो यहाँ पे मैं आपको साथ में लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने साइन थीटा से ही मल्टीप्लाई किया और साथ में साइन थीटा से ही डिवाइड कर दी। अब एलसीएम दोनों का क्या है, साइन थीटा, और ऊपर क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम इस तरह भी हम वैसे ही करेंगे। एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम सेम। अब यहाँ पे अपॉन में एलसीएम सेम आ गया कॉस थीटा, ऊपर ऐड हो रहा है तो ऐड करेंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस। तो क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें इसके बाद हमें फिर से रूल पता है कि हमें क्या करना है। अब आपको पता है बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, बाहर वाले के साथ, अंदर वाले के साथ। तो साइन के साथ गया और कॉस के साथ गया, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब अंदर वाले के साथ कॉस किसके साथ होगा, इसके साथ, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा किसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, पर यहाँ पे पहले ये जो अपॉन है ये पूरा होना चाहिए, तब तक मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकता हूँ क्योंकि अलग अलग है, साइन स्क्वायर इधर है, कॉस स्क्वायर इधर है। हाँ, अगर ये अपॉन यहाँ से सेम होता तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकता था। तो अब यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी लगानी होगी, पर उससे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या लिख रखा है, साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। मतलब कि मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, पर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले माइनस साइन बाहर लाना पड़ेगा, माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब थोड़ा सा आपने यहाँ पे ध्यान से समझना है, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से मैंने कहा कि माइनस साइन हम बाहर लाएंगे, तो माइनस साइन मैंने अभी बाहर ले आया। माइनस साइन जब मैंने बाहर लाया तो यहाँ पे बाहर क्या है, साइन थीटा। अब जब माइनस साइन बाहर आया तो अंदर के दोनों साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। ये प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का था तो ये हो जाएगा प्लस का। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये और ये दोनों आपके सेम आ चुके हैं। तो यहाँ से मैं डिनोमिनेटर में मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या कॉमन आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
ब्रैकेट लगा दी, ऊपर क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचा है कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन यहाँ पे क्या बचा है कॉस थीटा, क्योंकि ये वाला मैं कॉमन ले चुका हूँ बाहर, तो यहाँ पे बचा है सिर्फ कॉस थीटा। यहाँ पे अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे बचा है माइनस साइन थीटा। अब मैं इस माइनस साइन को, क्योंकि ये यहाँ पे भी कर सकता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, अब मैंने इस माइनस साइन को ऊपर ले आया तो ये माइनस बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे फिर यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे मैं फिर क्या कर सकता हूँ एलसीएम करता हूँ, तो एलसीएम करूँगा तो क्या आएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे एलसीएम किया तो बटरफ्लाई मेथड, पहले आपस में मल्टीप्लाई फिर क्रॉस में, इस तरीके से। तो सबसे पहले आपस में किया तो कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई, इधर स्क्वायर ऑलरेडी है तो साइन इधर जाके मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा साइन क्यूब थीटा, माइनस कॉस इधर है कॉस इधर तो कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ तक आओगे, अब यहाँ पे मुझे फिर से दिख रहा है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे मेरे पास आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे मेरे पास आइडेंटिटी लग रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ध्यान से समझना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आइडेंटिटी होती है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई अपॉन में, अपॉन में तो क्योंकि ये सेम हो चुका है तो इसको हम साथ में लिख सकते हैं कॉस थीटा साइन थीटा। अब मेरे को यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या आया ए माइनस बी, ए ये है बी ये है, इसको आप इस तरीके से रख सकते हैं ए ये है बी ये है। तो अब बोल रहा है सबसे पहले ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कह रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये मल्टीप्लाई, तो ये इसके साथ कट, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर हो जाता है 1, तो ऊपर क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे आप, मैं इनके जो जो डिनोमिनेटर में इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, 1 के अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे साइन से साइन कट, कॉस से कॉस कट, तो यहाँ पे बच चुका है 1, और यहाँ पे क्या बचा है 1 अपॉन कॉस। 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है फॉर्मूले में 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस होता है सीकेंड के बराबर, और 1 अपॉन साइन होता है कोसीकेंड के बराबर। तो 1 अपॉन कॉस मतलब सीकेंड थीटा, 1 अपॉन साइन मतलब कोसेक थीटा प्लस 1, और यही आपको आंसर के लिए बोल रखा था।